बोरुटो टू ब्लू वोटस चैप्टर 14 का ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुका है, जिसपे आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो डायरेक्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट होता है जहाँ बोरुटो इंट्रोगेशन रूम में होता है, जहाँ बोरुटो की आंखें खुलती है तो उसके सामने कोनोहामारू एंड इबुकी होता है। कोनोहामारू बताता है कि उस लॉक को जो तुम नहीं खोल सकते हो वो अमाडो का बनाया हुआ है, जिसके बाद तुम जुत्सु का भी यूज करके उसे नहीं खोल सकते हो। तो बोरुटो पूछता है कि क्या सब सेफ है, एनिमी का क्या हुआ। तो कोनोहामारू बताता है कि हाँ सब सेफ है और एनिमी कोना से भाग गया। वहीं दूसरी ओर जब साकुरा इनोजिन को हील कर रही होती है तो देखती है वो पहले से ही प्रॉपर हील किया जा चुका है, बस उसका चक्रा फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब है जिसे वो तुरंत ही ठीक कर देती है। एंड हाँ उस जगह पे इनो भी थी। वहीं कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि वो लोग कौन थे, वो हिमावारी एंड शारदा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जो कि एल्डर, बुड्ढे, अमाडो, शिकामारू भी सुन रहे होते हैं। एंड ये लोग और कितना जिएंगे बे। जहाँ कावाकी एडा के साथ होती है एंड एडा भी कावाकी को बताती है कि बोरुटो का इंट्रोगेशन शुरू हो चुका है। तो डेमन कहता है कि क्या होगा अगर वो सबको सच बता देगा। तो वैसे तो उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा, बट अगर वो बता दे सबको कि नारुतो एंड हिनाटा अभी जिंदा है और नारुतो और हिनाटा के डेथ के बारे में कावाकी ने सबसे झूठ बोला था, तो क्या होगा कावाकी। तो कावाकी कहता है इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों न करे। ये अभी भी बोरुटो का ही फॉल्ट है कि लॉर्ड 7 डिसअपियर्ड हो गए हैं। आगे कावाकी कहता है कि बोरुटो एक डेंजरस ओत्सुकी है जो कि कभी भी रैम्पेज पे जा सकता है, ये है उसका ट्रू नेचर। उसका मरना ही सिर्फ एक ऑप्शन है, चाहे वो अभी मरे या फिर बाद में, बट उससे पहले उससे इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है ताकि हम उन मॉन्स्टर्स से डील कर सके। एंड हम देखते हैं कि ये सब मिस की बाहर खड़ा होकर के सुन रहा होता है। एंड भाई यहाँ पे देखो कावाकी कुछ बातें तो सच बोल रहा है कि सच में अभी भी बोरुटो पे कभी भी मोमोशिगी कंट्रोल ले सकता है, जो कि पूरे कोना या पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बोरुटो शिंजुस के बारे में सब कुछ कोनोहामारू को बता देता है। तो कोनोहामारू कहता है कि वो लोग डिवाइन ट्री पीपल है जो कि अब सेल्फ कॉन्शियसनेस को पोजेस करते हैं। तो बोरुटो कहता है हाँ वो सब के सब उनको रिफ्लेक्ट करते हैं जिनको टेंटेल ने डिवोर करके ट्री बनाया है, चाहे वो मास्टर सास्के से रिजेंबल करने वाला हो जिससे आपने अभी फाइट किया था। एंड उसमें एक और भी इसका नाम मासूरी है जो कि मियोगी से रिफ्लेक्ट करती है एंड वो आपके पीछे लगी है। तो कोनोहामारू कहता है व्हाट, जो सुनकर के अमाडो कहता है कि टेंटेल ऐसा बीस्ट होता है जो कि वो सुजुकी को डिवावर करता है, फिर अपने रूट्स को प्लानेट में फैलाता है एंड उसका चक्र को ऑब्जर्व करके चक्रा फ्रूट बनाता है। बट अब उनके पास इंटेलिजेंस आ चुका है तो हम उन्हें नॉर्मल बीस्ट से हटा के देखना चाहिए। वो लोग एक्सपीरियंस, इमोशन एंड नॉलेज सीख कर रहे हैं, इन जनरल वो लोग इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। तो कोनोहामारू तो बोरुटो से पूछता है तो क्या वो लोग मुझे शारदा एंड हिमावारी को खा करके इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो बोरुटो कहता है समथिंग वैसा ही एंड वो उन सबको बताता है कि उन सबको संभालने वाला, उन सबको साथ में लाने वाला उनका लीडर जूरा है, जो कि किसी प्रोटोटाइप से नहीं बना है बल्कि वो खुद ही टेंटेल का इनकारनेशन है। एंड इन शॉर्ट अगर हम उसे मार देंगे तो प्लैनेट के ऊपर से खतरा अभी टल जाएगा। तो कोनोहामारू पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करता है कि हम तुम पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं। तो बोरुटो कहता है कि मेरा सोर्स है, बट उसने अपने सेफ्टी के लिए नाम बताने से मना किया है, तो मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तो कोनोहामारू कहता है हम एक ट्रेडर पे कैसे भरोसा करें। तो बोरुटो कहता है मैं भी आप पे कैसे भरोसा करूँ, आप सब तो मुझे मारना चाहते हो, मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये बुड्ढा कहता है डोंट गेट कॉकी विद अस, चाहे कोई मॉन्स्टर हो या कोई भी हो, अगर वो कोना पे अटैक करेगा तो हम उसे पूरे फोर्स के साथ फाइट करें और तुम्हारा डेथ तो फिक्स ही है, उससे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। भाई इसको कोई बताओ कि जूरा इसे पूरे कोना में दौड़ा दौड़ा के मारेगा और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसमें ये बुड्ढी बोलती है कि तुम प्रॉपर आंसर दो तो हम तुम्हें पेनलेस डेथ देंगे, वरना तुम्हें बहुत पेनफुल डेथ देंगे। तो बताओ तुमने उजुमाकी नारुतो यानी कि 7th होकागे को क्यों मारा। भाई यहाँ पे इन दोनों गधाओं की जगह पे पता है लॉर्ड 6 को होना चाहिए था, वो कहाँ है अभी तक। इतना इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कोनोहा में, वो गायब है। लगता है कि हिकुमोटो भूल गए हैं कि काकाशी नाम का एक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। और तभी हम लोग ओमनीपोटेंस का भी पावर देखते हैं, जहाँ पे कि शिकामारू के दिमाग से धीरे धीरे करके उसका एंड बोरुटो के बीच का बात मिटने लगा था। उसे ओमनीपोटेंस का नाम भी याद नहीं रहता है, सारे इंपॉर्टेंट बात गायब हो चुका होता है। एंड शिकामारू सोचता है कि मैंने बोरुटो पे भरोसा किस बेसिस पे किया था, क्या रीजन था कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि बोरुटो ही बोरुटो उजुमाकी है। सब कुछ बिखर रहा है, मैं यहाँ पे बोरुटो को मरने नहीं दे सकता। तभी फिर बोरुटो बताता है कि उसने लॉर्ड 7 और उनकी वाइफ को नहीं मारा है, वो दोनों जिंदा और एक सेफ लोकेशन पे है। जो सुनकर के सब शॉक होते हैं एंड जब ये लोग उनसे उनका लोकेशन पूछते हैं तो बोरुटो बताने से मना कर देता है, जिसपे इबुकी कहता है डैश द स्प्लिट, अब रियल इंट्रोगेशन शुरू होगा। तभी शिकामारू इनो से कांटेक्ट करता है, पूछता है कि इनोजिन कैसा है। तो वो कहती है कि ठीक है, बट वो इनो कहती है कि तुमने इसके लिए तो कांटेक्ट नहीं किया है, तुमने पक्का बोरुटो के लिए कांटेक्ट किया होगा। तो शिकामारू कहता है हाँ एक बार उससे कांटेक्ट करो। इनो मना कर देती है, वो कहती है कि तुम बोरुटो पे इतना बिलीव क्यों करते हो। इसका मतलब समझ रहे हो, इनो सब भूल चुकी है क्योंकि उसने भी इन दोनों का कन्वर्सेशन सुना था बोरुटो एंड शिकामारू का।
और इसका मतलब है कि इनो पे ओमनीपोटेंस का असर बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है। लेकिन शिकामारू भी एक ऐसा बंदा है जो कि अभी तक उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड किए हुए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन होल्ड किया हुआ है। तो शिकामारू कहता है मैं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, ना कि एज अ होकागे, बट फिर भी इनो मना कर देती है, नहीं मानती है। तभी हिबिकी बोरुतो से नारुतो के बारे में पूछता है तो बोरुतो फिर से कुछ नहीं बताता है, जिसमें हिबिकी उसका सर टेबल पे मारता है एंड कहता है कि मैं 3 साल से इस टाइम का वेट कर रहा था जिस दिन मैं तुम्हें नारुतो की मौत के लिए धोऊंगा। तो बोरुतो कहता है इतना फ्री टाइम है आपके पास? भाई बोरुतो रोस्टिंग बंद ही नहीं कर रहा है। तो हिबिकी उसे और भी मारता है बट बोरुतो कुछ भी नहीं बोलता है। तो शिकामारू कहता है वो ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, हमें वेनम का यूज करना पड़ेगा, मिस्की को बुलाओ। तो कोनोहामारू कहता है ये सही नहीं होगा, मिस्की का बोरुतो को मारने का अर्ज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो शिकामारू कहता है कोई बात नहीं, मैं सबका गारंटी खुद लूंगा। ये सब सुन करके एडा बताती है कि बोरुतो ने कावाकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो सुन करके कावाकी भी शॉक होता है, जिसपे डेमन कहता है कि मुझे ये बंदा समझ में नहीं आता। तभी मिस्की जैसे ही अंदर जा रहा होता है उस समय शिकामारू उसके हाथ में कुछ देता है एंड कहता है कि तुम एक शिनोबी हो, तुम अपने ड्यूटी को याद रखना। एंड जैसे ही मिस्की अंदर जाता है तो कोनोहामारू से समझाता है कि अभी कुछ मत करना, हम इसे इन्फॉर्मेशन निकालना है। बट बोरुतो कहता है तुम अभी भी एक इडियट की तरह अपने सन को खोज रहे हो। एंड मिस्की ये सुन करके तुरंत अपने सेज मोड में आकर के बोरुतो पे अटैक कर देता है एंड जब तक हिबिकी उसे छुड़ाता है तब तक मिस्की बोरुतो के लॉक को खोल देता है। एंड बोरुतो कहता है मैं आप लोगों को अपना एनिमी नहीं मानता हूँ, तो जब जरूरत पड़ेगा मैं खुद आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। ये कह के वो फ्लाइंग रेजिन का यूज करके वहाँ से निकल जाता है अपना स्वॉर्ड ले करके। एंड तभी यहाँ पे कोनोहामारू को मिस्की पे शक होता है बट फिर वो उसे लगता है कि कोड तो सिर्फ शिकामारू, कोनोहामारू एंड हिबिकी को पता था। एंड हम देखते हैं कि शिकामारू ने मिस्की को कोड ही दिया था। तो मिस्की कोनोहामारू को सॉरी बोलता है कि उसके वजह से बोरुतो भाग गया। एंड एल्डर शिकामारू को कहते हैं कि तुम्हें इन सब का नतीजा भुगतना होगा। फिर हम शिकामारू को होकागे ऑफिस में देखते हैं जहाँ सारता एंड सुमिरे दोनों आती है एंड पूछती है कि बोरुतो के इंट्रोगेशन का क्या हुआ। तो शिकामारू बोलता है कि वो भाग गया। तभी वहाँ पे सैंड विलेज से कानपुरो शिकामारू से कांटेक्ट करता है एंड बताता है कि सैंड विलेज पे अटैक हुआ एंड गारा और सिंकी दोनों डिफीट हो गए। एंड सिंकी तो ट्री में कन्वर्ट हो गया बट गारा अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब है कि जिस टाइम पे जूरा एंड इदारी ने कोना पे अटैक किया था प्रोबेबली उसी टाइम पे मासूरी एंड मामूसी ने सैंड विलेज पे अटैक किया होगा। तभी हम सिंकी के सिंजू को देखते हैं जिसका नाम जूरा रियू रखता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बट भाई मुझे यही लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक काकाशी कहाँ है। एंड कोनोहामारू को तो शक हो चुका है शिकामारू पे, शिकामारू के साथ क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ में ही मुझे लगता है कि एडा को भी शिकामारू के प्लान के बारे में पता था, वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट कावाकी से बोरुतो की ओर लेके जाने लगी है। आगे चल के मे भी हो सकता है वो बोरुतो का बहुत ज्यादा बड़ा वाला हेल्प करेगी। बाकी रियू किसे डिवोर करना चाहेगा, क्या वो गारा होगा, नारुतो होगा या फिर खुद बोरुतो, ये सब तो हमें अब नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। चलो फिर बाय।